हेलो दोस्तों, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि 8th क्लास के जो एग्जाम पेपर है, जो सेट हैं आपके मॉडल पेपर के, उनको हम सॉल्व करके देंगे। जैसे आपके 2020 के सॉल्व किए थे, सेट 1 को सॉल्व किया है, सेट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम मिला था, आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है सर, उसको बोर्ड पे सॉल्व करके बताइए। बाकी मैंने आंसर की बता रखी है, जो आप आंसर की ऑन द स्क्रीन देखेंगे, सभी के आंसर्स टिक किए हुए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आंसर आप आराम से सामने स्क्रीन पे जो है वहां पे देख सकते हैं। फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। और सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी सॉल्व किए जा रहे हैं और सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे इस चैनल पे। हमने सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं। हमारे सभी लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/8। तो आपका किसी का भी इनवर्स पूछा जाए तो वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, एडिटिव का आपका जो होता है वो आपका एडिटिव का इनवर्स जो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का इनवर्स जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड में हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका 4/8 का है, उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि है आपका इसका उल्टा, यानी 8/4। ठीक है, 8/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दूसरी बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है, आपके सामने देख रहे हैं, विच वन इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शंस दिए हैं -5, -1/2, -5, -5 है, -1/2 है, और उसके बाद में आपको 3/2 है, और आपका एक और है 4/5 है। ठीक है, तो जो भी संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब q का मतलब q नीचे है, तो नीचे वाली कोई भी संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो आपका वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये आपका ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये भी रेशनल है। लेकिन इसमें पूछा गया पॉजिटिव कौन सा है, तो देखिए पॉजिटिव ये भी है और पॉजिटिव ये भी है। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें आप आंसर चूज करेंगे तो आंसर नंबर 3 भी आपका करेक्ट है, एंड आंसर नंबर 4 भी आपका करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही आंसर हैं। बोर्ड से मिस्टेक हुई है, वो माइनस साइन लगाना भूल गया है, या फिर कोई ना कोई उसने मिस्टेक करी है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 40 का वर्ग होगा, यानी कि 40 का स्क्वायर बताना है आपको। तो 40 का स्क्वायर करते हैं, तो 40 का स्क्वायर का मतलब, इसका स्क्वायर करने का मतलब है, तो है ये आपका 40 से मल्टीप्लाई कर दो 40 को। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से गुणा कर दो। तो 40 का स्क्वायर होगा 40 × 40। अब आप इसको गुणा करेंगे, आप रफ कॉपी आपके पास होगा, गुणा कर सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट जानता हूँ इसको फटाफट। 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16, और इधर एक 0 है और एक इधर 0 है, तो 1600 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर गिवन है 3 नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो है 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। √-196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, किसके बराबर नहीं है, -196 का अंडर रूट। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका जो गिवन है, वो गिवन है 1 × √196। ठीक है, और इसमें जो है पूरे में अंडर रूट है, और इसमें भी माइनस है। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो ये भी सही है, यानी कि ये इसका मल्टीपल है, इक्वल है। उसके बाद में आपका अंडर रूट में -1 × अंडर रूट में 196 है। ठीक है, तो आप जब -1 का अंडर रूट लोगे तो इसका -1 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट में 196 ही है, वापिस से आपका ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं -1 × 14, तो -1 × 14, यानी कि 96 का जो अंडर रूट होता है 196 का, वो होता है 14, और 14 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अंडर रूट जो है ये 14 भी है। क्लियर हुआ, तो ये 14 भी है।
और लेकिन माइनस में आना चाहिए था, तो -1 है इसमें, तो ये भी आपका सही है। लास्ट वाले ऑप्शन में 1 × 14 लिखा हुआ है, तो इसका तो 14 तो होता है, लेकिन ये भी प्लस का है, और आंसर क्वेश्चन में क्या है आपका -196। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ करेक्ट है। फोर्थ में आपका लिखा है 1 × 14, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है इसमें 32.768 का घनमूल पूछा है, यानी क्यूब रूट पूछा है आपसे, है ना। अभी आपको स्क्वायर रूट वगैरह नहीं पूछा है, पहले स्क्वायर पूछा था, अब क्यूब रूट पूछा है, तो क्यूब रूट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फटाफट। यहाँ पे है 32768, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, क्लियर है ना, यही है आपका। तो इसका क्यूब रूट निकालना है 768। तो देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करके लिखना, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये एक ही जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 होगा, यहाँ पे भी ये है तो 4 ही होगा, यहाँ पे भी ये है तो 4 ही होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। तो अगर हम किसी संख्या को 3 बार एक ही उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी 3 को 3 से यानी 3 बार अगर हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, तो उसका घनमूल निकल जाता है ना। तो यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, तो पॉइंट लगाने से डरने की बात नहीं है। पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, पॉइंट भूल जाओ और फटाफट इसको क्या करो, करते जाओ। एलसीएम 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, आप करके देख सकते हो। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 छिक 12, ठीक है, 2 3 6 और 2 3 6 के बाद में यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 16 और 2 चौका 8, ठीक है। उसके आगे हम फिर से इसको करें 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में चला गया, और ये आपका 1 बार में चला गया, ये आपका 9 बार में, और ये आपका 2 बार में, ठीक है। देखिए 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, फिर यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 2 का एक बारी में गया ना टेबल, तो यहाँ पे बचा 1 यहाँ पे गया, तो ये हो गया 18 को 2 से डिवाइड किया 9 से खत्म हो गया, 4 बचा, 4 को फिर से कर दिया, फिर 2 से करते हैं, तो 2 से हो जाएगा ये 4, ठीक है। 1 में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 0, तो अब ये हो जाएगा 19 का कितना हो जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। 9 बार में आपका 19 से गया, 9 बार में 19 में गया, 1 बचा, 1 आके यहाँ बाहर जुड़ गया, तो यहाँ 96 हो गया, मतलब 96 हो गया, ठीक है। देख लो आराम से, पहले आपको करना नहीं आता तो करो, पॉइंट को भूल जाना, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। फिर उसके बाद में फिर से 2 से करा, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया। फिर 2 से किया, ये आपका 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। फिर 2 से किया, फिर आपका यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। फिर 2 से किया, तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 6 टाइम्स। फिर 2 से किया, तो 2 से किया तो यहाँ आ गया 2, यहाँ पे फिर 2, और यहाँ पे आपका 8, ठीक है। फिर 2 से किया, तो यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 4। फिर 2 से किया, फिर आ गया यहाँ पे 32, ठीक है, 32। फिर वापस 2 से किया, फिर आ गया आपका 16। फिर 2 से किया, फिर आ गया 8। फिर 2 से किया, फिर आ गया 4। फिर 2 से किया, फिर आ गया 2। फिर 2 से किया, फिर आ गया 1, खत्म हो गया, ठीक है। अब लिख लेते हैं कितनी बार 3 है, 1 2 3, तो 1 2 तो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 आ गया, 1 2 3, फिर 2 आ गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से भी आपके 2 आ गए, और इसके बाद में नीचे भी एक 2 बचा है आपका 1 2 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ से नहीं, ये तो ले रखा है ना हमने, 1 2 3 ले रखा है, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से भी आपका 2 आ गया, ठीक है। 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 तो आ गया, इंटू 1, ठीक है। तो सब में से हमने ले लिया। अब आपका जो है ये टोटल कितना हो गया 32, ठीक है, 32। यानी कि मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा स्टार्टिंग में ही कि एक जो संख्या आएगी उसको 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या आती है। तो 32 गुणा 32, सही है, ऐसे ही है। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद में यहाँ पॉइंट था, तो हम 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि 1 बार पॉइंट यहाँ पे लगा, 1 बार पॉइंट यहाँ लगा,
एक बार पॉइंट यहाँ लगा। जब इसको गुणा करोगे तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि आंसर क्या आ गया 3.2। तो 3.2 जो आंसर है आपका वो है फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, पॉइंट आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को भूल जाओ, आप सीधा सीधा गुणा करो, फिर आप लास्ट में देखो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद है तो यहाँ पे ये 1 के बाद, फिर दूसरे का, फिर यहाँ पे 1 के बाद 2, फिर 1 के बाद में 3, तो 3 आ गए, बस ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको कर देना है, बाकी जनरली आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब विल बी ऑड, यानी कि किसका घन विषम होगा, यानी कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में वो संख्या है जो 2 की टेबल में नहीं आती हो। ठीक है, वो संख्या आनी चाहिए। विषम का मतलब क्या है कि 2 से भाग ना हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब विल बी ओड। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 3 बार, 28 28 28, तो 28 वाले का आंसर लास्ट में देखना आप 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक ही संख्या है जो इसमें 49 इंटू 49 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो उसको 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि वो ओड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो होगा 49, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं आगे 47 का। इसमें पूछा है आपसे 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 0 का मान कितना होगा। 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 0। ठीक है, किसी भी संख्या चाहे वो हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, उसकी अगर घात यानी पावर 0 है तो वो संख्या हमेशा 1 के बराबर हो जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ओनली 1, चाहे कोई भी संख्या हो। ठीक है, अगर उसके ऊपर 0 लगा दिया पावर में, घात में, तो उसकी वैल्यू कितनी मानेंगे हम 1। तो ये तो हो गया 1। 25 की पावर 2 यानी 25 गुणा 25, सॉरी 5 की पावर 2, 5 इंटू 5, तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो वही संख्या आती है। 5 की पावर 1 तो 5 ही आएगा, 10 की पावर 1 तो 10 ही आएगा, लाखों की पावर 1 तो लाख ही आएगा। तो जिसकी भी संख्या की पावर 1 होती है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो आपका कितना आ गया 25 दूनी 50, तो 50 इसका आंसर था। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका है 48। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की 2 किसके बराबर है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है 2 की घात 2 इंटू 5 की पावर 2 ये किसके बराबर है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया किसी भी घात का मतलब होता है, पावर का मतलब उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना होता है। 2 से 2 को गुणा करना है यहाँ पे, और फिर 5 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो इसका आंसर कितना रहा 100। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 भी यही होती है 100, क्योंकि 10 इंटू 10 करोगे तो भी 100 आएगा। चलो आगे देखते हैं। 100 ऑलरेडी दे रखा है, हमने निकाल दिया है। आगे दिया है इसने 5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, तो पहले अंदर वाले गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 10, और 10 की पावर फिर 2, तो 10 की पावर 2 अभी हमने निकाली थी, कितनी आती है 100, तो ये भी सही है। और लास्ट में दिया है इनमें से सभी, तो ये ऑल्सो जो आंसर है ना सभी के लिए सही है। इसका ये भी सही है, सॉरी यहाँ पे आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो तीनों सही है, यानी कि सभी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 में। 49 में निम्न में से कौन एक पदी व्यंजक है। मोनोनोमियल एल्जेब्रिक वो बताना, एक्सप्रेशन बताना है आपको, मोनोनोमियल। चलो अब आपको बता देता हूं। एक तो मोनोमियल होता है, ठीक है, एक मोनोमियल होता है, दूसरा बाइनोमियल होता है, तीसरा ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल मतलब एक पद, यानी कि एक टर्म होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। जैसे जैसे नाम लिख रहे हैं ना वैसे वैसे। तो हमें पूछा क्या है, मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए। एक टर्म का मतलब होता है 3x² या x y की पावर 4 3
या 4xyz या केवल 4 या फिर केवल x या फिर केवल y की पावर 5 या xz या फिर yz या फिर yzx, मतलब ये इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, सब मतलब प्लस माइनस इसके साथ ऐसे लग सकता है, आगे लग सकता है इसमें प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ जुड़ना नहीं चाहिए या अकेला रहना चाहिए, तो मोनोमियल होता है। तो इसमें अकेला कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है, 2x²। 2x² इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे हम बात करते हैं जिसमें है 50वां नंबर क्वेश्चन, 5xy में y का गुणनांक पूछा गया है। 5xy में y का गुणनांक बताना है आपको। तो इसमें क्या है, 5xy में y का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट वो होता है जो वो खुद संख्या खड़ी हो और उसके साथ जितनी भी संख्या है वो उसकी कोफिशिएंट होती हैं, ठीक है, समझ में आया कुछ? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो y का कोफिशिएंट क्या है और y के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, 5 और x, तो इसका आंसर क्या होगा, 5x। अगर मैं पूछता x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के लिए क्या, x के साथ कौन कौन सी जुड़ी हुई है, 5 और y, तो इसकी 5y आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं बोलता 5 का कोफिशिएंट बताओ, तो आपका x और y आ जाता। तो अभी आंसर कैसे समझ में आया कि किसी भी संख्या के साथ में जो जुड़ी हुई संख्या होती है, यानी इसके साथ में मल्टीप्लाई वाली, जुड़ी मतलब प्लस नहीं, जुड़ने का मतलब है मल्टीप्लाई होकर जुड़ी हुई हो, वो उसका क्या होता है, आपका जो है कोफिशिएंट होता है, यानी कि गुणनांक होता है, उसका गुणनांक। तो इसका गुणनांक कितना है, अभी इसमें y के बारे में पूछा है, तो y को छोड़ के जो संख्या बची है वो उसका गुणनांक है, ठीक है। अगर इसमें केवल x का पूछता तो भी क्या बोलते हैं, 5, ठीक है, y भी साथ में x के, तो 5y आ जाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। तो मैंने बता दिया आपको, इसका आंसर हो जाएगा 5x, जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, y के साथ में 5x आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे। इसमें पूछा है 5m² प्लस माइनस 4m² प्लस 11m² किसके बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है, इसमें सिंपली पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे 5m² प्लस ब्रैकेट में माइनस 4m² और फिर से प्लस 11m², ठीक है। आई थिंक ये, हाँ यही क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो माइनस में है, लेकिन अगर इसका पूरे का ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता तो ये माइनस हट जाता, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको जब भी a का स्क्वायर लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, a गुणा a, ठीक है। अगर ये माइनस में a होता तो माइनस a माइनस से करते गुणा, तो माइनस a से माइनस, जब माइनस माइनस गुणा होते हैं, साइन आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाता a, ठीक है, प्लस का a², प्लस का a²। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर नहीं है, अंदर है, केवल m के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे आ गया 5m², ठीक है। इस पे ये 4 पे स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन नहीं है, तो ये माइनस का 4m² है, ठीक है, m² प्लस 11m², ठीक है। ये किसके बराबर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 11 हो गया और ये 5, कितना हो गया, 11 और 5 16m²। ये भी पॉजिटिव है आपका और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों की पावर सेम है, दोनों में संख्याएं सेम है, तो जुड़ जाएंगी। संख्याएं का मतलब ये कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। अगर ये इसमें m के साथ n होता तो जुड़ते नहीं, ठीक है। जब देखने में सब कुछ सेम हो, उसके कोफिशिएंट तभी जुड़ते हैं, ठीक है, या घटते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके ये 5m है, 5m² है, 5m में 11m² हमने जोड़ दिया, 11m जो जोड़ा तो कितना हो गया, 16m², और माइनस कितना करना है, 4m, तो माइनस कर देंगे 4m², तो आंसर कितना आ जाएगा, 12m²। माइनस का साइन छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस ही रहेगा, ये 12m²। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट कर लीजिए इसका, 51 का। 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 9x माइनस 27xy का गुणनखंड बताना है। 9x माइनस 27xy का गुणनखंड, यानी कि इसके फैक्टर बताने हैं। तो देखिए फैक्टर का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो उसमें सभी में आती हो, ठीक है। तो हम क्या क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं, एक तो कॉमन फैक्टर अलग होता है, एक केवल फैक्टर अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर पूछा है, तो इजीएस्ट और पॉसिबल फैक्टर जो है हम बता देंगे। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन में तो मैं कहूँ तो सारे लगभग लगभग
लगभग लगभग आपके जो हैं 3 सही है स्टार्टिंग के, लेकिन एक्चुअल फैक्टर क्या करना है, हमें इसमें से देखना है सबसे पहले कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस संख्या में भी x है और इस संख्या में भी, तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखें और क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 27 है। 9 की टेबल में 27 आता है, तो 9 यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो 1 इंटू 9x बराबर वापिस 9x आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें से अगर 9 मैंने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, क्योंकि 3 इंटू ब्रैकेट लगा रखा है ना, तो सारा इंटू होता है। तो 9 इंटू 3 27, ठीक है, और माइनस का है तो माइनस भी आ गया। 9 इंटू 3 27, लेकिन एक्स वाई तो नहीं है इसके साथ में, यहाँ पे क्या है एक्स तो है, इसके साथ में एक्स आ जाएगा। तो 27x तो आ जाएगा इससे, क्योंकि 9x है और गुणा करो 3 से तो कितना हो गया 27x। ठीक है, ये 9x है, गुणा कर रहे हैं 3 से तो माइनस 3 से, -3 से तो -27x तो आ गया, लेकिन इसके साथ कौन है y भी तो है। ठीक है, तो y बच गया, तो y यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आंसर नंबर कौन सा है, आपका आंसर नंबर है सेकंड ऑप्शन देखिए 9x 1 - 3y²। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर जो है बताना है, जो सब में आता हो। ऐसा फैक्टर जो सब में आता हो उसको कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम संख्या और देखते हैं इसमें कि सब में कॉमन चीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि आपका बोला है 2x प्लस 3x² प्लस 4x², इसमें कॉमन बताना है। तो देखिए मैं अभी कॉमन मैंने जैसे बताया तो वैसे लूंगा। इसमें क्या है कि x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखना है मेरे को और कौन सी संख्या या डिजिट कॉमन आ सकती है। तो देखिए इसमें 2 है, 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की टेबल नहीं आ रही, यहाँ पे 2 की टेबल आ रही है। तो 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो एक में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन हो नहीं सकता। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 इसमें तो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, तो 3 कॉमन नहीं हो सकता है। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 इसमें तो आ रहा है, लेकिन इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा 4, तो 4 भी कॉमन नहीं ले सकता। तो कॉमन क्या लिया मैंने, केवल x। तो आपका आंसर कॉमन क्या आ रहा है सभी में, x। तो आंसर क्या है आपका x। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए। 54 जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो 54, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 19, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 19। ठीक है, इक्वल्स टू 19 ये गिवन है आपको। इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो मेरे को क्या करना है, जो 5x है इसको यहीं छोड़ दूंगा। इक्वल्स टू के साइन के बाहर जब इक्वल्स टू का बराबरी का साइन लगा हुआ है, अगर उसको मैं क्रॉस करता हूँ तो अगर मैं प्लस हूँ तो मैं माइनस हो जाऊंगा दूसरी साइड में जाके, अगर मैं माइनस हूँ तो उधर जाके प्लस हो जाऊंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई हूँ तो उधर डिवाइड हो जाऊंगा, जो भी हूँ उसका अपोजिट हो जाऊंगा अगर मैंने ये इक्वल साइन क्रॉस करा तो। ठीक है, समझ लीजिए x की जगह मैं हूं, तो अगर मैं जैसे कि इधर पॉजिटिव हूं यानी कि मेरे पास पैसे हैं, इधर आके मैं नील हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब कि आप जो हो वो नहीं रहोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 4 है, इधर देखिए इधर भी डिजिट है, इधर भी डिजिट है, तो हम क्या करते हैं x को एक तरफ कर देते हैं और डिजिट को एक तरफ कर देते हैं। जब इक्वेशन को सॉल्व करनी हो, किसी की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं उसमें से कांस्टेंट टर्म यानी कि जो गिनतियां हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, और जिनके साथ x y है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे x वाली टर्म है उसको हमने एक तरफ कर दिया। 19 तो ऑलरेडी था, इधर प्लस का 4 था जो कि 19 जैसा ही है, 1 2 3 4 में ही आता है ना, मतलब 1 से 1 की काउंटिंग में ही आता है। 1 चाहे आप कितना भी गिनो, तो 1 में 4 भी आता है, 1 में 19 भी आता है, काउंटिंग करते हैं। तो उसके साथ एक्स वाई होता तो गड़बड़ हो जाती, पर अभी एक्स वाई नहीं है तो हमने एक्स वाले को अलग कर दिया। और यहाँ पे देखा आपने कि ये 19 है, 19 उतार दिया, और यहाँ पे भी प्लस का है, ये 4 जो है प्लस का है, पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा अभी बताया मैंने, नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 19 में से 4 गया, कितना बचा 15। ये किसके बराबर है, 5x के बराबर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे बचाएगा x। अब मैंने बताया कि जो उसके साथ उधर हो वो इधर आके बदल जाता है, तो उधर 5 है ना, 5x के साथ में गुणा है यानी मल्टीप्लाई हुआ है। 5 देख रहे हैं यहाँ पे, 5 इसके साथ गुणा है, तभी तो 5x हुआ। अब 5 गुणा है, इधर 15 है। अगर मैं इधर से x को छोड़ दूं, ये गुणा वाला चीज जो 5 है
अगर मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, गुणा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। काट देंगे इसको, 5 3 15। तो आंसर कितना आ गया x का 3। ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे 8 इक्वल्स टू क्यू प्लस 3 का हल होगा। 8 इक्वल्स टू क्यू प्लस 3 का हल होगा। अभी अभी मैंने आपको कराया है, वही करना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्यू तो ये छोड़ दूंगा, क्यू तो चाहिए मुझे, ठीक है, और इधर 8 पहले से ही है। मैं चाहूँ तो क्यू उधर ले जा सकता हूँ, पर इतना लंबा क्यों करना जो अपने को आराम से हो रहा है। तो मेरे को क्यू ही पता करना है, क्यू यहीं छोड़ दिया, प्लस का 3 है, उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। आगे समझ में। अब यहाँ से माइनस किया तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे क्यू था ही, तो कितना आ गया क्यू का आंसर 5। आंसर देखिए कौन सा है, पहले ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपए है। 100 रुपए बट्टा देकर इसे बेचा गया। कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस बतानी है, ठीक है। और प्राइस कितना है चेयर का, 700 रुपए। और बेचा, डिस्काउंट कितना बेचा गया, डिस्काउंट कितना देकर के बेचा गया, 10%। तो कभी भी परसेंटेज की बात हो तो एक भी चीज गांठ बांध लो, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगी परसेंटेज निकालने में। देखिए, अगर किसी चीज के आगे प्रतिशत लिखा हो या परसेंट लिखा हो, ठीक है, तो उसके समझ लेना कि ये प्रतिशत हटाओगे, मतलब प्रतिशत को हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके इसके बटे में 100। ये प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या आ गया 100, यानी कि ये भी प्रतिशत, अब ये ऑटोमेटिक प्रतिशत है, इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी परसेंटेज है। अब समझ में आया। तो इसमें अब देखिए, अभी आपको बताने वाला हूँ ये क्यों बताया मैंने। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, 700 रुपए किसी चीज का मिल है और 10% उसको डिस्काउंट मिला है। तो 700 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ ये निकालना है। तो कभी भी किसी चीज का डिस्काउंट निकालने के लिए वो जो मूल्य दिया हो यानी अमाउंट दिया है 700, वो तो ऐसे ही लिखना है इनटू में, चाहे आप ये इधर कर लेते हैं, मैं ऐसे कर सकता था 10/100 इंटू 700 कर सकता था, वो अब अलग अलग बात है कैसे भी कर ले, मैं बता रहा हूँ। वो जो पैसे पूछ रहा है किसका कितने परसेंट, तो जो भी है ये जो टोटल अमाउंट है जिसमें छूट या डिस्काउंट दी जा रही है, या फिर बोला कि मैं आपसे बोलूँ 500 का 5% कितना होगा, यही पूछा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो 700 पे डिस्काउंट कितना मिला, 10% का। 10% किस में से मिलता है, 100 में से। परसेंटेज कितने में से निकालते हैं आप बताइए, 1000 में से, 5000 में से, 10 में से, 20 में से, हमेशा परसेंटेज कितने में से निकलता है, 100%। किसी का रिजल्ट 101% आया, आज तक नहीं आया, क्यों, क्योंकि 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है, 100%, फुल मतलब फुल। तो 100 में से जो परसेंटेज आती है, तो 100 में से कितना परसेंट मिला है उसको। और याद रखिए 100 में से परसेंटेज क्यों लिखा मैंने, आपको क्लास टेस्ट में, आपकी क्लास में 10 में से 5 नंबर मिले तो आपकी मैडम क्या लिखती हैं, या आपकी कॉपी पे वो नंबर कैसे लिखा रहता है, 10 में से 5 या 10 में से 5, कौन सा सही है मुझे कमेंट करके बता देना। इसमें से कौन सा सही है बता देना, 10 में से 5 सही है या 5 में से 10, यानी कि आपको 5 नंबर मिले हैं तो कौन सा सही है। तो आपको, आपने कहा होगा, देखा होगा कि कमेंट करने से पहले आपने मैं बता देता हूँ, कमेंट नहीं तो कर सकते हैं अभी भी, कि आपको जो टोटल नंबर है वो नीचे आते हैं, जो मिलते हैं वो ऊपर जाते हैं। तो टोटल तो 100% है, लेकिन मिला कितना है, 10% इस पे छूट मिल रही है इस पैसे पे। तो कितना हो जाएगा, काटते हैं, इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 70, कितना आ गया 70 रुपए। 70 रुपए 700 का, 70 रुपए 700 रुपए मूल्य था, 70 रुपए उसपे से छूट दे दी गई, यानी कि कम कर दिया गया। तो ये हो गया 0 और ये हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ हो गया 6, 630 रुपए में हमने उसको बेचा। क्लियर हुआ भाई साहब, धन्यवाद। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आप इसको करेक्ट कर लीजिए। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तो समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी मॉडल सेट आपके हर महीने बाद ही आएंगे या 15 से 20 दिन बाद आएंगे, तो उससे पहले जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। आगे की बात करते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। 80 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 5% की मूल्य से वृद्धि हो गई, यानी कि पेट्रोल का प्राइस कितना है 80 रुपए, ठीक है। इस पे वृद्धि कितनी हुई, 5%। कितने में से होती है, अभी बताया मैंने, 100 में से हमेशा परसेंटेज वृद्धि होती है। तो 80 रुपए का 5% बढ़ा तो कितना रुपया हुआ, यानी कि वो 5% निकाल के हमें जोड़ देना है उसमें और बता देना है कि ये इतने रुपये बढ़ गया। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटा,
आप ऐसे करें, ऐसे 5 से 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 से 4 बार में, यानी यहाँ पे कितना आया 4, 4 रुपए, यानी कि 5% कितना हुआ 4 रुपए। 80 रुपए का 5% 4 रुपए हुआ। अब इसने बोला है कि नया मूल्य क्या होगा 5% बढ़ाने पे, 80 रुपए पे अगर मैं 5% और बढ़ा दूंगा तो नया मूल्य क्या होगा। तो 80 रुपए का 5% कितना होता है 4 रुपए। तो 80 रुपए का 5% अगर बढ़ाऊंगा, 5% कितना होता है 4 रुपए, 5% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 84 रुपए। तो आंसर क्या हो गया 84, और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ठीक है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। तो यहां पर जो है आपका 58, इसको देखते हैं। फिफ्टी 58 नंबर में है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालना है। बहुत इजी है, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, समांतर मतलब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, बस खाली एक ही प्रॉपर्टी बताऊंगा, बात दूसरी प्रॉपर्टी आप मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो ये आपका थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ इसको। ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर दिया हुआ है 15 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है x। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। पैरेललोग्राम की खास बात बताऊं, इसमें क्या होती है याद आ गया होगा आपको, अपोजिट साइड्स जो हैं उनके एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि अगर इधर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, अगर ये 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यानी कि डायग्राम दोबारा बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x। ठीक है, मैं यहाँ पे एंगल का साइन नहीं लगा रहा बस। ठीक है, एंगल का साइन को गलत मत समझना। अब एक चीज और पता है आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का योग, यानी कि ऑल जो ऑल एंगल होता है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल की लाइन है, पैरेललोग्राम कितना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। 360 डिग्री होता है, सबका जोड़ कितना होता है 360। यानी इसको जोड़ू इसको जोड़ू इसको जोड़ू इसको जोड़ू तो कितना आएगा 360। यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 15 जोड़ू, फिर x जोड़ू, फिर 15 जोड़ू और फिर x जोड़ू, तो कितना आना चाहिए 360। ठीक है, तो यहाँ से सारे को मैंने जैसे अभी इक्वेशन सॉल्व कराई थी, सबको जोड़ लेंगे, जो जो एक जैसी है और जो अलग है उनको अलग जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है तो कितनी हो गई 30, और यहाँ पे x है तो कितनी हो गई 2x, बराबर कितने हो गए 360। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2x छोड़ देता हूँ। मैंने बताया था कि जो x वाली है उसको एक तरफ से रखेंगे और जो बिना x वाली है उनको एक तरफ करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर ये 2x तो मैंने छोड़ दिया, ये 30 को इधर लाया तो 360 माइनस 30 हो गया। अब 360 माइनस 30 आप बताइए कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 330। ठीक है, अब 330 तो 2 यहाँ लिख देता हूँ, 2x इक्वल्स टू 330 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, बता दो मेरे को। कोई भी कमेंट करके जल्दी से पॉज करो और बता दो जब तक मैं लिखूं उससे पहले। तो 2x का x छोड़ूंगा, यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बाबा, यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको काटो तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ गया 5, 165। क्या आंसर है इसमें, नहीं है, मैंने रेड कलर से लिख दिया है 165 आंसर होगा उसका, लिखा हुआ है वहां पे देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 165, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 165, यहाँ पे भी कितना आ गया 165, अब इन सभी को ऐड करो कितना आ जाएगा 360 जो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे 165 आंसर अलग से निकाल दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। बोर्ड में ऐसा आएगा तो आपको बोनस नंबर मिल जाएगा फ्री का, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो आपने कोई भी टिक कर दिया ना तो भी आपने गलत टिक किया है, आपको पता है कि जब आंसर ही नहीं है तो गलत हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको नंबर देगा। अगर आपने उस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, छेड़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा एक भी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक बॉक्स की ऊंचाई 10, लंबाई
चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3 है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है एक क्यूबॉइड की। बॉक्स क्या है? क्यूबॉइड ही है, आपको ये भी पता है। घनाभ, घनाभ हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ जैसा ही होता है बॉक्स। आपके सभी के घर में जो हैं बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होंगे, अलमारियां भी एक तरह से आपकी बॉक्स हो जाती है। अलमारी कितनी लंबी होती है और फिर आप देखोगे कि चौड़ी भी होती है, ऊंची भी होती है ना, सब कुछ होता है। तो 3, तो चलिए छोड़िए उस बात को और हम देखते हैं लेंथ कितनी दी है। एल दिया है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में लंबाई लिख देंगे। लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी है आपकी 10 सेमी। लंबाई के बाद चौड़ाई, जो विड्थ को आप W से भी लिख सकते हैं और B से भी लिख सकते हैं। मैं B से लिख देता हूँ, ठीक है। चौड़ाई जो विड्थ है वो दे रखी है आपको 5 सेमी, और लंबाई चौड़ाई और फिर क्या बचा? ऊंचाई, हाइट। हाइट को मैं S से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ऊंचाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊंचाई जो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है? बॉक्स है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अच्छा, TOC, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया TOA कैसे निकालते हैं? तो देखो, ये यही है, मान लो बॉक्स वो, तो इसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों बराबर है। समझ में आ गया? एक एरिया ये बराबर है, एक एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। केवल एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे आप किसी भी चीज का ले लो, सर्कल का ले लो आप, या किसी का भी, लंबाई गुणा चौड़ाई। वहां पे लंबाई कितनी है और लंबाई क्या दी गई है और चौड़ाई क्या दी गई है, उस पर वो डिपेंड करके फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो होता है किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, बस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊपर वाले का लिख रहा हूं, ठीक है, L इंटू बी, सही है। नीचे वाले का भी L इंटू बी। तो ये जितना है उतना ही ये होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऊपर भी क्या होगा? L इंटू बी। यहां तक ठीक है। तो ये LB और ये LB हो गया। अब देखिए सामने वाला जो आपको ये दिख रही है, तो इसकी ये ऊंचाई है, हाइट है ना, तो ये तो प्लस में हाइट, और ये क्या है? इसकी आपने लंबाई बोली थी, तो H इंटू एल या L इंटू एच कर दो। H इंटू एल, फिर से H इंटू एल। क्यों होगा? एक तो ये चौड़ाई है और इसके पीछे भी ऐसी है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कर लिया। लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है उतना गुणा कर दिया। एक और बचा आपको B इंटू एच। कौन सा? ये वाला साइड। इसकी भी ऊंचाई है और इसकी एक लंबाई है, यानी कि ये क्या है? हाइट। H इंटू बी बच गया ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस H इंटू बी, फिर से प्लस H इंटू बी। इसकी लंबाई चौड़ाई और इधर की लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसलिए 2 बार लिखा है। हर चीज 2 बार क्यों लिखी है? क्योंकि 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया और ये भी 2 बार हो गया। मैं लिख सकता हूँ 2LB, LB इंटू एल। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं निकाल तो कब का दिया होता। आपको भी पता है कि निकाल सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। तो LB 2LB, ये भी LB, प्लस में HL यानी कि 2HL लिख सकता हूँ। LHHL यानी कि 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आंसर 6 ही आना है। तो वो H इंटू एल लिखूँ, L इंटू एच लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 2 बार फिर HB, प्लस में 2 बार HB, ठीक है। अब HB आ गया। इन सभी में देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है? तो 2 तो कॉमन आ रही है भाई साहब, और कुछ आ रही है? तो इसमें L आ रहा है, इसमें L आ रहा है, इसमें L है नहीं, छोड़ दो, L नहीं ले सकते। इसमें B आ रहा है, इसमें L आ रहा है, नहीं ले सकते B। और L देखो इसमें और H इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, H इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या लेकिन? केवल 2 सब में आ रहा है। बाकी बचा क्या यहाँ पे? LB और HL या LH प्लस में HB, यही बचा। लंबाई गुणा ये चौड़ाई, फिर ये BH यहाँ पे है और LH यहाँ पे है, सबको गुणा कर दो। तो लंबाई गुणा यहाँ पे जो L, जहाँ पे L रखेंगे, B जहाँ भी, तो L की जगह कितना है? तो L की जगह है आपका 10 इंटू B की जगह 5 प्लस H कितना है? 3, L कितना है? L 10 प्लस में H कितना है? 3 इंटू B कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? 10 पंजे 50 प्लस में 30 प्लस में 15, 50 और 30
80 और 10 90, ठीक है, और 5 95, 95 जो है इसका आंसर आना चाहिए। शायद आपके इसमें नहीं है, देखता हूं मैं, जो है 190, सॉरी यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई है, या एक बार देख लेते हैं। 10 पंजे 50, 5 3 15 और 5 3 15, 10 पंजे 50, अच्छा ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आपका 95 आ गया, लेकिन हमने याद यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, 2 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो यहीं तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 195 को 2 से गुणा भी करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कहाँ पे मिस्टेक करी थी हमने, ये हमने छोड़ दिया था 2, अगर 2 मैं यहाँ पे छोड़ता नहीं, यहाँ पे भी 2 रखना है, ये 2। तो ये देखो 80 और 10 90, 5 95, 95 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 95 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, 190 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसमें 190 कहीं भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 190 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बचा, चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का सूत्र क्या है, ठीक है। मिश्र धन है मूलधन है, यहाँ पे भी ना गड़बड़ कर रखा है इसने, ठीक है, ठीक है, इसने मिश्र धन ना लिख करके मूलधन लिखना, सॉरी इसका, हाँ मिश्र धन भी सही है, ठीक है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का सूत्र, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टोटल अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने पहला ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को याद करना। दूसरा जो ऑप्शन है आपका यानी कि ए क्या है अमाउंट, अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपका पी प्लस में आपका ऊपर क्या लिखा हुआ है जो है टाइम अपॉन में 100, ठीक है ना, तो सॉरी रेट अपॉन में 100 और होल ब्रैकेट टाइम या एन आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन टी, आर अपॉन 100 लिखा है ना, तो ये मैंने बताया था 100 में से आर क्या है परसेंटेज होगा, तभी ऊपर लिखा है, ठीक है, कुछ परसेंटेज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या ब्याज की दर बोलेंगे। तो ये वाला आंसर और इसके ब्रैकेट के ऊपर जो एन दिख रहे हैं आप वो है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका एस आई लिखा है, एस आई आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया एन आर टी अपॉन में 100, ठीक है, एन आर टी बोलते हैं, पी आर टी सब लोग बोलते हैं, पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टी गिवन टाइम पीरियड हो गया अपॉन में 100, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन आपके मैथमेटिक्स का, जो आप देख चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर, समझ चुके हैं। अगर जिसने समझना चाहा होगा उसने समझा होगा। आगे के सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए, सारे सॉल्यूशंस आपके अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बने रहिए इस चैनल के साथ में।